नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्राइम एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ सत्यम सिंघानिया। दोस्तों, आज हम बात करते हैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में, हेल्थ डिपार्टमेंट के बारे में। हम उसी क्षेत्र से बिलोंग करने वाले डॉक्टर गोपाल अग्रवाल, संवेदना मनोचिकित्सा केंद्र, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस कोरोना काल में वो लोगों को कैसे डील कर रहे हैं और कैसे रहना भी चाहिए इस कोरोना काल में। और दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो जगह जो आप देख रहे हैं, ये गोरखपुर है। गोरखपुर का पुलिस कैंट थाने का एरिया है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संवेदना मनोचिकित्सा केंद्र लिखा हुआ है, जहाँ पे सिर दर्द, मनोरोग, नशा मुक्ति, अनिद्रा, मिर्गी रोग विशेषज्ञ और डॉक्टर साहब का जो है MBBS, DPM, DNB, ये सारी चीज़ें हैं। हम उनसे बात करते हैं बहुत सारे मुद्दों पे। और यहाँ आपके कुछ कर्मी भी हैं, उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मुकुल कुमार मिश्रा। क्या करते हैं यहाँ पे? जी, मैं यहाँ पे रिसेप्शन का काम संभालता हूँ। डॉक्टर साहब हैं? जी। बात करना चाहेंगे हम उनसे। जानने की कृपा करें अंदर। यहाँ पे देखिए मेडिसिन वगैरह है, ये रिसेप्शन काउंटर है डॉक्टर साहब का, और डॉक्टर साहब अंदर बैठते हैं। तो हम चलिए आपको उनसे बात करके दिखाते हैं कि इस कोरोना काल में क्या स्थिति है यहाँ का, और हम आपको सारी चीज़ें से रूबरू कराएंगे। तो दोस्तों, हमारे सामने मौजूद हैं डॉक्टर साहब, जिनके पास भारत के लगभग बहुत सारे राज्यों से लोग यहाँ पे आते हैं इलाज कराने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल अग्रवाल है और मैं एक मनोचिकित्सक हूँ। आपके यहाँ किन किन मरीजों का इलाज होता है? हमारे यहाँ लगभग समस्त मानसिक रोग आप समझ सकते हैं, जैसे कि जो मुख्य मानसिक रोग हैं, सिजोफ्रेनिया हो गया, नशे के रोग हो गए, डिप्रेशन हो गया, घबराहट के रोग हो गए, और बच्चों में होने वाले जितने भी मानसिक रोग होते हैं, लगभग सारे ही मानसिक रोगों का इलाज किया जाता है। इस कोरोना काल में क्या स्थिति है, कैसे उन लोगों को आप हैंडल कर पाते हैं? देखिए, कोरोना के समय में हम लोग मरीज तो देख ही रहे हैं, बट जो एक प्रिकॉशन होता है कि सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करते रहना है, इन बेसिक प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाता है। और मरीज भी लगभग हर तरीके के ही आ रहे हैं। पर कोरोना के बाद में कुछ मरीजों की संख्या इधर में कोरोना के प्रभाव से होने वाले जो मानसिक प्रभाव पड़ा है, उसकी वजह से मानसिक रोगों की संख्या बढ़ गई है इस समय। कोरोना के कारण मानसिक का प्रॉब्लम बढ़ गया है लोगों का। बहुत सारे चीज़ें हैं कि सुनने को आता है कि किसी का डर के कारण हार्ट अटैक हो गया कहीं, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या? एक्चुअली होता क्या है कि कोरोना में, जैसे कोरोना एक रोग तो है ही, पर कुछ लोग इससे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और घबराने की वजह से कभी कभी पैनिक अटैक की सिचुएशन आ जाती है। हार्ट अटैक तो नहीं हो सकता है, परंतु यदि किसी को पैनिक अटैक आ गया और ऑलरेडी उसको मतलब कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, तो वो उसको हार्ट अटैक में कन्वर्ट कर सकती है। और कई सारे मरीज जिनका कि ऑक्सीजन लेवल कम है, वो पैनिक अटैक की वजह से वो अपने आप को मतलब पॉजिटिव नहीं रख पा रहे हैं। तो सर, एक बात बताइए, अभी एक बहुत बड़ा मैटर चल रहा है कि लोगों का ऑक्सीजन लेवल घट जा रहा है शरीर में, जो कि पहले ऐसा किसी को पता नहीं था। ये बहुत सारे मीटर भी आ गए, पल्स ऑक्सीमीटर और अनेकों प्रकार के मीटर है, जो कि लोगों को लोग माप रहे हैं उसमें उंगली लगाकर। लेकिन बहुत लोगों का कहना है कि उससे भी लोग बहुत परेशान हो जा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अभी इतना हो गया, फिर अभी इतना हो गया। तो क्या ये कहाँ तक सच है, उसमें कहाँ तक सच्चाई है उस मीटर का? देखिए, जिनमें जैसे ऑक्सीजन की कमी हो, उनको जैसे कि एक नियमित अंतराल पे ही नापना चाहिए। अब ऐसा भी कुछ मरीज आ जा रहे हैं जो कि बार बार ऑक्सीमीटर में अपनी ऑक्सीजन नापने से वो इतने ज़्यादा घबरा जा रहे हैं कि उनको मतलब कि वो मानसिक रोगों में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो डॉक्टर के हिसाब से जो प्रिस्क्राइब्ड हो कि भाई जैसे कि हमको 4-4 घंटे पे नापना है, 6-6 घंटे पे नापना है, तो वैसे ही नापें और उसकी रीडिंग को देख के घबराएं नहीं। मतलब किसी न किसी डॉक्टर की आप सलाह में रहें, हाँ, उसके अनुसार से आप अपना डिसीजन लें, हड़बड़ाएं नहीं। जैसे कोरोना के बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? काहे कि अभी हिंदुस्तान पूरा तबाह हो चुका है कोरोना के कारण। हर राज्य का स्थिति आप देख सकते हैं, चाहे वो यूपी का हो, बिहार का हो, झारखंड का हो, या वेस्ट बंगाल का हो, कर्नाटका का हो। इस पर सर आपका क्या ओपिनियन है? आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पिछले 1.5-2 महीने से हम सभी लोग काम सभी लोग कर रहे हैं, पर एक ही बात का ध्यान रखते हैं, जो इनके बेसिक प्रिकॉशन के सिस्टम हैं उसको फॉलो कीजिए। हमेशा मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, सैनिटाइज करते रहिए, भीड़ में मत निकलिए, अनावश्यक काम ना हो तो बाहर ना निकलिए। कुछ मानसिक स्वास्थ्य की दृष्टि से कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा।
न्यूज़ से बचें। पहली चीज़ पेपर से, सोशल मीडिया से, इन सब न्यूज़ से बचाएं अपने आप मतलब को। कि आपका कहना है कि निगेटिव चीज़ों से आप बच कर रहे हैं। नेगेटिव न्यूज़ से अपने आप को बचाएं और कुछ न कुछ सकारात्मक जीवन शैली अपनाएं। जैसे सुबह में उठिए, थोड़ा योग कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कीजिए, कुछ मतलब कि पॉजिटिव टाइम स्पेंड कीजिए। तो जिस तरीके से आप पॉजिटिव जीवन जी सकें, अपने आप में नेगेटिविटी नहीं लाएं। तो देखिए डॉक्टर साहब कितने सजग तरीके से ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन सर बात ये भी है कि सुनने को आता है कि आपके पास तो बहुत अदर लोग आते हैं, अदर बीमारी को लेकर आते हैं, अदर स्टेट से आते हैं। कोरोना काल में या पहले की अपेक्षा दोनों में कितने का डिफरेंस है? पहले कितने लोग आते थे, मरीजों की संख्या क्या थी, अभी क्या अंतराल है? देखिए कोरोना की वजह से पेशेंट की संख्या थोड़ी कम तो हुई है, क्योंकि लोग मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जी। और हम लोगों के पास मुख्यतः जो है कि 50% हम लोग के पेशेंट बिहार से हैं, तो उनकी संख्या में काफ़ी कमी आ गई है। पर जैसे ही सब कुछ सामान्य होगा तो वो सब चीज़ें सामान्य हो जाएंगी। तो सर जो बिहार से आते हैं उनका मुख्य जो है ज़्यादा बीमारी क्या चीज़ का होता है? उनमें भी सामान्यतः जो कॉमन मेंटल इलनेसेस हैं वही सब रहती हैं। कोई ऐसा कोई स्पेशल कुछ नहीं रहता है उनके अंदर। सर आपके यहाँ एक चीज़ हम देख रहे हैं कि हाईलाइटेड है, जो कि नशा मुक्ति का जो बात है, तो उसके बारे में आप क्या कुछ बताइए। देखिए पिछले 10-15 सालों में यदि आप देखें तो समाज में नशे को लेके एक चेंज तो डेवलप हुआ ही है। पहले यूथ नशा नहीं करता था इतना ज़्यादा, आजकल यूथ बहुत नशा कर रहा है। पहले हम लोग जैसे मान लीजिए कि 10-15 मरीज में कोई एक आध मरीज नशे का देखते थे, तो वो संख्या ही बढ़ चुकी है। जैसे अब यदि हम लोग 15 मरीज देख रहे हैं तो उसमें 3 या 4 मरीज नशे के होते हैं। पहले लोग हल्के नशे किया करते थे, जैसे कि भाई सुर्ती खा रहे हैं या कभी कभार दारू पी लिए। पर अब जैसे लोग गंभीर नशों की तरफ बढ़ रहे हैं, जैसे गांजा का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, अफीम का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, कोकीन का प्रचलन बहुत बढ़ गया है, टैबलेट्स का प्रचलन बहुत बढ़ गया है। तो ये सब चीज़ें में परिवर्तन आया है नशे में। सर तो ये बच्चे जो नशा कर रहे हैं कम उम्र में, बहुत सारे बच्चे हैं कि नशा को एडिक्टेड हो जा रहे हैं, तो ऐसा मतलब मेंटली होते हैं या फिर क्या उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है? देखिए इसके बहुत कारण होते हैं। पहला तो कुछ लोगों का जैसे जेनेटिक संरचना ऐसी होती है जो उनको नशे की तरफ आकर्षित करती है। एक वर्ग तो मरीज का ऐसा होता है, पर एक वर्ग मरीज का ऐसा होता है जो कि मतलब माता पिता की लापरवाही की वजह से डेवलप हो जाता है। जैसे मान लीजिए बच्चे पे हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, वो यदि 4 घंटा बाहर रह रहा है तो हम उससे जवाबदेही नहीं मांग रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो किसी न किसी गलत रस्ते में पड़ेगा। और उसके बाद वो इतना बिगड़ चुका होता है कि फिर उसको सुधारने में बहुत हम लोग लेट कर चुके रहते हैं। अच्छा सर, जो भी अपने राष्ट्र के बच्चे हैं इस हिंदुस्तान के, अगर वो गलत राह पे जा रहे हैं तो इस राष्ट्र के युवाओं को हम चाहेंगे कि आप एक संदेश दीजिए, क्योंकि वो अपने फैमिली के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति एक उनके अंदर भक्ति भी हो और अपने कार्य के प्रति भी भक्ति हो और वो आगे बढ़ें और नशा की तरफ नहीं जाए। तो उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? देखिए इसमें तो मैं संदेश बच्चों को देने के बजाय उनके माता पिता को देना चाहूँगा, क्योंकि अधिकतर मामलों में हम जो देख रहे हैं कि पेरेंट्स का इग्नोरेंस जो है बच्चों के प्रति, वो बच्चों को नशे की तरफ ले जा रहा है। बच्चे जैसे भाई बच्चा तो हर चीज़ के लिए तैयार है, आप उसको अच्छी चीज़ सिखाएंगे अच्छी चीज़ सिखाने के लिए तैयार है, बुरी चीज़ सिखाएंगे बुरी चीज़ सिखाने के लिए तैयार है। पेरेंट्स को घर में ऐसा माहौल रखें कि बच्चे इन सब चीज़ों की तरफ ना बढ़ें, बच्चों पे ध्यान रखें। यदि बच्चे ने कभी एक बार गलती कर दी तो तुरंत उस पर रोक लगाएं, ना कि उन चीज़ों को होने दें। तो क्योंकि आजकल क्या हो गया, पहले जॉइंट फैमिली थी, घर में 25 लोग थे, मान लीजिए माता पिता व्यस्त हैं तो किसी और ने ध्यान दे लिया। अब क्या है कि न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया है, तो अब माता पिता दोनों वर्किंग हैं, बच्चा आपका घर में है, तो क्या करेगा वो? अकेलेपन में नशा ही करेगा। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने पारिवारिक सिस्टम को सुधारें और बच्चों को प्यार से अच्छे से ध्यान दे के रखें। बच्चे अपने आप उनको जो दिशा देंगे वो दिशा पकड़ने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब का कहना है कि सबसे पहले बच्चों को संदेश देने से पहले मैं उन गार्जियनों को संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने घर का पॉजिटिविटी मेंटेन कीजिए, आप अपने घर का नियम मेंटेन कीजिए, क्योंकि जब आपके अंदर सकारात्मक नहीं होगा, आप बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो बच्चे गलत राह पे चले जाएंगे। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी संदेश है इस राष्ट्र के लिए, क्योंकि हमारे जो युवा हैं इस देश का ताकत है। आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों को।
सर ये अभी आपका जो अस्पताल है ये तो अभी गोरखपुर में है, लेकिन इसके अलावा क्या आप कहीं और जगह आपका सेंटर वगैरह चलता है क्या? मैं सिर्फ एक ही जगह बैठता हूँ, एकदम जेन्युइनली वर्क करते हैं हम लोग। जो पेशेंट आते हैं उनसे जेन्युइन चार्जेस भी लेते हैं और उनको जो बेस्ट फैसिलिटी प्रोवाइड की जा सकती है वो करने की कोशिश की जाती है। सर आपके यहाँ कुछ लोग आए हुए थे, मैंने उनसे बात भी किया, उन लोगों का कहना है कि यहाँ पे सभी लोग लगभग ठीक हो जाते हैं, तो ये मैसेज सभी को मिलना चाहिए, तो इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए 100% ठीक तो कोई डॉक्टर किसी का 100 मरीज को ठीक नहीं कर सकता। हम लोग कोशिश ये करते हैं कि जितने जैसे 100 मरीज में 2-4% मरीज ऐसे ज़रूर होते हैं जिनमें हम लोग को बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ता है ठीक करने के लिए, पर फिर भी हम लोग अपना पूर्ण जो कोशिश कर सकते हैं करते हैं। और यदि कोई मरीज पूर्णतः ठीक भी ना हो तो ये कोशिश ज़रूर करते हैं कि वो कम से कम अपने जीवन को सामान्य रूप से जी सके, और हम लोग उसके लिए बेहतर, पर अधिकतर मरीज ठीक ही जाते हैं। मतलब नशा का कितना % लगभग? नशे का मान लीजिए कि यदि हम लोग 100 मरीज देखते हैं तो 13 से 14 मरीज नशे के रहते हैं। 100 में लगभग 13 से 14% जो है नशे का मरीज होता है। तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप जहाँ भी हैं वहाँ आप सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें, लेकिन इस राष्ट्र के युवाओं को भी सजग करें। हो सके अगर कहीं आपके चलते किसी एक की ज़िंदगी बदल जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो सकती है। दोस्तों डॉक्टर साहब बहुत अच्छे तरीके से अपना ये राष्ट्र के प्रति एक अपना विचार रखे हैं, तो इसमें हम सभी को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। और ये जो क्लिनिक है इनका, ये आपको गोरखपुर में कैंट पुलिस थाने के नज़दीक में है। अगर आप इनसे परामर्श लेना चाहेंगे तो अगर कोई आपसे सर संपर्क करना चाहे तो कैसे कर सकता है, और दूर क्या हो? फ़ोन नंबर है यहाँ का, जी। उस फ़ोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्या फ़ोन नंबर है सर? 7565851467। तो आप उस नंबर के ज़रिए आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं यहाँ पे, और फिर आप ऑनलाइन नंबर लगाने का सुविधा भी है। देखिए इस कोरोना काल में कितनी बड़ी बात है कि आप अदर स्टेट से भी हैं तो आप ऑनलाइन अपना यहाँ पे अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और फिर डॉक्टर साहब से आप इलाज करा सकते हैं। तो दोस्तों आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखें और कोरोना में सुरक्षित रहें। तो दोस्तों बने रहें आप हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।